हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, अभी भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी सोच रहे होंगे कि हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है यार, आप इनफ टाइम लो सोचने के लिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि देखो यार, पूरा 1 साल आपको फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए फिर से आपकी इस रेस में लग जाना है। ठीक है, तो प्लीज़ सोच समझ के अपने आप को अच्छे से विजुलाइज करके कि भाई आप क्या 1 साल दे सकते हो? क्या आपकी जो मेंटल आप इतने स्टेबल हो, इतने स्ट्रोंग हो, आपको फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है? क्या आप 8 से 10 घंटे दोबारा अच्छे से बिल्कुल कंसिस्टेंसी फ्लो बनाते हुए आप इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हो या नहीं? तो ठीक है यार, आपने ड्रॉप लेना है नहीं लेना, आपने बहुत वीडियोस देखी होगी। ठीक है, मैं भी आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ। लास्ट में मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स ज़रूर बताऊँगी। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप प्लीज़ सोचना, विचार करना कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, तो यार लो, ड्रॉप लो और अच्छा से अपना प्रिपरेशन में दोबारा से लग जाओ। ठीक है? फिर देर मत करना, ठीक है? देखो, मैं यहाँ पे फर्स्टली बात करूँगी कि अब आपको ये देखना है कि आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, सेकंड टाइम ड्रॉपर हो या थर्ड टाइम ड्रॉपर हो, या आपने मतलब 3 से ज़्यादा ड्रॉप दे दिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो तो यार आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, सेकंड टाइम हो तो भी आप दोबारा ट्राई करो। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आपने 3 ड्रॉप दे लिए है ना, तो यार प्लीज़ 3 ड्रॉप देने के बाद एक बार ज़रूर सोचना कि यार मैं अब मतलब प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिसमें आप अपना अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हो। मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप एमबीबीएस के अलावा कौन-कौन से कोर्स हैं वो कर सकते हो। ठीक है? तो आपको सबसे सबसे पहले ये देखना है अपने आप को कि आपको ये देखना है कि रीज़न क्या हुआ है आपके साथ जनवरी में, मतलब कहाँ पे आप वीक रहे हो। मतलब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है? किस लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो? अपने अंदर उस सीरियसनेस लेवल को देखो कि हाँ, मैं सही में अपने मन से डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर मैं बनना भी चाहता हूँ तो क्यों? किस लिए मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की है? ठीक है? खाली आपके दिमाग में अगर ये हो कि यार पैसा है, इसमें ये है, वो है, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मत जाना। अगर आप इंटरनली अच्छे से तैयार हो इस फ़ील्ड के लिए तभी आप करना, क्योंकि नीट के बाद भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कोई छोटी मोटी आपकी जर्नी नहीं रहेगी, आपको आगे भी स्ट्रगल करना है। आगे जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो नीट्स के सिलेबस से मोर दैन टफ़र है। ठीक है? तो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से अपने आप को देखो कि आप अब क्या, कहाँ पे आपको क्यों बनना है, आपने क्या मिस्टेक्स की थी, पीछे जो आपने ड्रॉप दिया है उसमें आपने क्या मिस्टेक्स करी है, अपने सीरियसनेस लेवल को भी आपको देखना है, रीज़न जानने का क्वेश्चन करना है। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, और आपने अगर सेकंड या थर्ड ड्रॉप आपका हो चुका है तो आपको अपनी गलतियों पे काम करना होगा, क्योंकि जो गलतियाँ अब हुई हैं वो दोबारा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके बताऊँगी कि किस-किस को ड्रॉप लेना है और किसको ड्रॉप नहीं लेना है। तो सबसे पहले देखो, जो ड्रॉप किसको नहीं लेना है, अगर आपने फुल एफर्ट अपना दे दिया है, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी ड्रॉप की तरफ मत जाना। आप मेंटली बिल्कुल बर्न आउट हो चुके हो, मेंटली आप बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, ठीक है? आपने अलग-अलग तरह की अप्रोच है उसको अप्लाई करके देख लिया है, 3 ड्रॉप से आपका ज़्यादा हो गया है, ठीक है? और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ दूसरे करियर पर स्विच ऑफ हो जाओ। ठीक है? नेक्स्ट, अब आपको ड्रॉप किस-किस को ले लेना चाहिए? अगर आप 400 से 500 के बीच में आप अगर खड़े हो इस टाइम, आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। ठीक है? आप कहीं पे अपना एडमिशन डाल सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल पे आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी चला लो, ठीक है? या एमबीबीएस के अलावा आपको बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीपीटी है, जिसमें भी आपको इन स्कोरअप पे आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको ले लो, और उसके साथ पार्शियल ड्रॉपर होके आप उसको साथ के साथ अपना नीट का प्रिपरेशन करते हुए चलो। ठीक है? अगर आपका सिलेबस 80% कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सिर्फ काम इस चीज़ पे करना है कि कहाँ मेरे वीक कंसेप्ट रह गए, कहाँ मैंने गलतियाँ की है, कहाँ मुझे एनालिसिस करना है, कब आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है और अपना वीक कंसेप्ट पे काम करना है। तो आप लोग ड्रॉप ले सकते हो अगर आपका सिलेबस 80% कंप्लीट है और आप फिर से रेडी हो फुल एफर्ट करने के लिए। ठीक है? और इस चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है अपने ऊपर कि भई मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, या मुझे किसी तरह की एडिक्शन भी नहीं है।
ठीक है, आप रियल में चाहते हो डॉक्टर बनना, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स बताऊँगी, इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये है कि प्रीवियस प्रिपरेशन को आपको एनालाइसिस करना है। पहले ये समझो कि लास्ट अटेम्प्ट में क्या गलती हुई थी। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, रिवीजन कम था या मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाए आपने, ठीक है। जब तक आपका रीज़न क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर दूसरा, आपको मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस पे भी काम करना है। ड्रॉप ईयर में आप मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, प्रेशर है या आपको कंपैरिजन ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है, क्या आप मेंटली स्ट्रांग फील करते हो? एक और साल सिंसियरली आपको फोकस स्टडी के लिए, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम पे भी आपको ध्यान देना है कि क्या आपकी फैमिली के लोग हैं वो आपको इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा उनकी तरफ से। कोचिंग की जो फीस है या लिविंग एक्सपेंसेस है या जो प्रेशर हैंडल करना है आपको, क्या आप उसके लिए स्ट्रोंगली आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है? जी, क्योंकि यार इस एग्ज़ाम में नीड होती ही होती है, आप बीच में एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ध्यान देना कि क्या आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्टरनेट बैकअप प्लान पे भी ध्यान देना। ड्रॉप लेने के बावजूद अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? जैसे बीएससी है या पैरामेडिकल कोर्सेज़ है या अदर एग्ज़ाम्स हैं, सीयूटी वगैरह के ऑप्शन पर भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ड्रॉप ईयर में जो स्कूल नहीं होता, ऑब्वियस है यार, आप ड्रॉप लोगे तो आप अपना घर बैठ के पढ़ोगे या कोचिंग्स वगैरह लोगे, ठीक है। तो पूरा टाइम आपका सेल्फ स्टडी में जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी पे डिपेंड होता है। क्या आप इतने डिसिप्लिन हो कि बिना किसी के एक्सटर्नल प्रेशर के आप रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो? अगर इन पाँचों के पाँचों पॉइंट में से ना अगर आपका ऑनेस्ट जवाब आता है कि हाँ, तो ड्रॉप लेना एक सही डिसीजन हो सकता है, वरना अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, उनको करना बेहतर रहेगा, ठीक है गाइज। ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, कि आप ड्रॉप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो या नहीं हो। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद अपने आप से ये ज़रूर क्वेश्चनिंग करना, क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है गाइज। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से आपके लिए एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।